नमस्कार, मैं हूं कल्याणी महाजन और आप देख रहे हैं लाइव मध्य प्रदेश। आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि क्या है आज की ताजा खबरें। अभी क्या हुआ आपके शहर और जिले में, देखिए ये खबर। बुरहानपुर में रेत खनन का मामला सड़कों पर आ गया है। रेत खनन ठेकेदार के कर्मचारियों और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का मामला भी सामने आया है। दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ लालबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल ये विवाद बहादुरपुर मार्ग पर रेत के डंपर को रोकने के दौरान हुआ है। आपको बता दें कि रेत खनन का ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। इसकी शिकायत भोपाल में भाजपा संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों से भी की गई है। वहीं भाजपा संगठन के पदाधिकारियों ने रेत खनन की भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लधवे के नेतृत्व में कलेक्टर सुश्री भाव्या मित्तल से शिकायत की है। अब इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में रेत खनन कंपनी के देवेंद्र ठाकुर ने एक तीर से अनेक निशाने साधे हैं, तो वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष मनोज लधवे ने भी रेत खनन को लेकर अपनी बात रखी है। वहीं कलेक्टर सुश्री भाव्या मित्तल ने जांच करने की बात कही है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या किसका कहना है। हमारा पुराना स्टॉक जो रखा हुआ था उसी पे से उठा के हम लोग रेत पुरानी जो नई जनपद बन रही है वहां डाल रहे थे। अमोल राम बोले, विक्रम चंदेल एवं उनके साथ 7-8 लोग आए जिन्होंने डंपर के सामने गाड़ी अड़ा दी और हमारे ड्राइवर से बदतमीजी की, पैसों की मांग की। ये विक्रम चंदेल है, राम बोले बंधु है और इनके साथ 4-5 लोग अन्य थे। काम करने से तो काफी तकलीफें दी जा रही है कुछ लोगों द्वारा जो अवैध उत्खनन करते हैं। उनके गले ये बात नहीं उतर रही है कि इस जिले में लीगल ठेका हो गया है। वो चाहते थे कि ये जिला खाली रहे और इसी प्रकार से अवैध उत्खनन होता रहे। काफी बार परेशान किया है। इनके ट्रैक्टर भी पकड़े गए हैं। पूरी लिस्ट शिकारपुरा थाना, माइनिंग, इसमें इनका सारा रिकॉर्ड है। ये आदतन चोर है, आदतन रेत के चोर है ये लोग। नहीं, ये जब डंपर खड़ा करने के लिए होमगार्ड माइनिंग विभाग ले जा रहा था, जब माइनिंग विभाग को डंपर सुपुर्द कर दिया गया और वो ले जा रहा था तो इनको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। हम लोग, हमारे 2-3 लोग बंदे इसलिए गए थे कि हमारा ड्राइवर था उसमें, हमारा क्लीनर था, उनको वापस लेने के लिए कि डंपर वहां खड़े हो जाएगा तो कैसे आएंगे। अब इन्होंने हमारे एक मित्र का नाम लिखाया है उसमें, अशफाक मलिक, जो उस वक्त 1.5 तलाई के निवासी हैं और वो अपने घर बैठे थे। वो 5:30 बजे तो बुरहानपुर आए हैं। इन्होंने घटना का समय 5 बजे बताया है और टोल बूथ जो है वहां के वीडियो फुटेज के आधार पर इनकी बोली हुई बात अपने आप में गलत साबित हो रही है, जो हम स्थानीय प्रशासन और कोर्ट के सामने रखेंगे। हमने लालबाग थाने में ये जो हमारे ड्राइवर से पैसे मांग रहे थे, इन्होंने 10,000 रुपए की विक्रम चंदेल और इसके साथियों ने मांग की, नहीं देने पे उसके साथ गाली गलौज की। ये ही शिकायत हमने लालबाग थाने में की है। पार्टी और मध्य प्रदेश शासन हमेशा अवैध खनन को रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। हमें भी स्थानीय प्रशासन का भरपूर सहयोग मिलता है क्योंकि हम यहाँ के लीगल ठेकेदार हैं। तो हम जब भी स्थानीय प्रशासन से निवेदन करते हैं कि यहाँ अवैध खनन हो रहा है तो स्थानीय प्रशासन हमारे को ठेकेदार होने के कारण मदद करता है। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। ये इसमें मैं बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप बड़ा है। कुछ बड़े नेताओं के बेटे और उनके साथी जो अच्छे पदों पे आसीन है भारतीय जनता पार्टी के, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष है ना। कुछ लोग ये घटना के बाद मुझे भी मेरे पद से हटाने की बात कर रहे हैं। अब वो तो ताकतवर लोग हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी संगठन से अपेक्षा है कि वो ऐसे गलत लोगों को बख्शेगा नहीं। जिलाध्यक्ष जी को ये देखना पड़ेगा कि हम भी जिलाध्यक्ष जी का अंग है और हमला तो हमारे लोगों पे भी हुआ। वो अकेले विक्रम चंदेल जी जिलाध्यक्ष जी के लोग नहीं है। हम भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते जिलाध्यक्ष जी के अंडर काम करते हैं, तो उनको सद्भावना पूर्वक हमारे बारे में भी सोचना होगा। हाँ, हम लोग न्यायालय में जाएंगे। हमने लालबाग थाने में लिखित आवेदन दिया जिसकी हम कॉपी आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन रात को 10 बजे बहुत निवेदन करने के बाद बड़ी मुश्किल से हमारी एफआईआर हो पाई। मतलब उनका प्रभाव अलग ही प्रतीत होता है। देखिए, कुछ दिनों से हमको ये जानकारी में आ रहा था कि कोई अवैध रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं और बेच रहे हैं।
और बेच ही नहीं रहे, कई लोगों को धमकी भी दी जा रही है। अभी एक किसान कुछ दिन पहले कलेक्टर ऑफिस में आए थे, वो वीडियो मैंने आपके माध्यम से देखा। वो किसान वीडियो में बोल रहे हैं कि मुझे तो बोला गया मेरा खेत पूरा खराब कर रहे हैं, और मैंने रोका तो मुझे बोलते देखो जेसीबी से गड्ढा खोद के गाड़ देंगे। इस प्रकार की धमकी यदि एक सामान्य किसान को मिलेगी तो ऐसी दादागिरी ये ठीक बात नहीं है। इस प्रकार की घटना कल कल भी कई जगह पर रेत के अवैध डंप रेत कर रखी है। इसकी शिकायत कलेक्टर महोदय और यहाँ के माइनिंग अधिकारियों को की गई थी। कई कार्यकर्ताओं ने की, कई ग्रामीण लोगों ने की, और उसको लेकर जब कार्रवाई शुरू हुई प्रशासन की, उसी दरमियान 2 डंपर अवैध रेत के भर के कहीं निकल रहे थे। तो हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ताओं ने उसकी शिकायत पुलिस से की। पहले निम्बुला पुलिस से की, फिर निम्बुला पुलिस ने शायद डंपर का पीछा किया, वो डंपर किसी और थाना क्षेत्र में चला गया। फिर अगले थाना क्षेत्र में और सीएसपी साहब को शिकायत की, तो सीएसपी साहब स्पॉट पे पहुंचे, उस डंपर को पुलिस के हवाले, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। बाद में पुलिस ने उस डंपर को माइनिंग अधिकारी को बुला के उनको सौंपा गया। ये सारी घटनाक्रम हो गया। अब वो वैध है अवैध है वो विषय माइनिंग अधिकारी का और शासन का है। फिर भी मुझे मालूम पड़ा है कि वो, क्योंकि अभी यहाँ इनके एग्रीमेंट नहीं हुए हैं, यहाँ अभी रेत के विधिवत की शुरुआत नहीं हुई है, इनको चाहे रॉयल्टी इशू नहीं हुए हो, तो वो डंपर अवैध ही होगा, ऐसी संभावना बुरी है। देखिए, जब इनके ऊपर बात आ रही है, इनको सामने नुकसान दिख रहा है, तो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। अभी जो रेत का ठेका चल रहा है, या ठेका चलने के बाद नए टेंडर हुए, उसके पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उस बीच में जो गैप था, हम भी कई बार ये सोचते हैं कि हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास के मकान बन रहे हैं, गरीबों के मकान बन रहे हैं, उनको रेत की आवश्यकता पड़ती है, तो हमने कभी उस और ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 6,000, 7,000, 8,000 रुपये की ट्रॉली बेचने का शुरू हुआ है, तो हमको देखना पड़ेगा। हम भी गरीबों के हित के लिए, हमारी सरकार भी काम कर रही है, हमने इसकी चिंता करी। हाँ, कलेक्टर मैडम को हमने शिकायत की कि यदि रेत माफिया को या मान लो रेत ठेकेदारों को ठेका मिला है, तो जहाँ का ठेका मिला वहां से रेत खोदे ना। वो मुझे जानकारी में है कि 9 खदानें इनको आवंटित की जाने वाली है, 9। और रेत का अवैध उत्खनन आप खुद देखिए, कैमरे ले जाके 100-200 जगह से रेत खोदी जा रही है, पूरे ताप्ती को छलनी कर दिया गया है। आपको ठेका 9 स्थान का मिला, 9 स्थान से आपका उत्खनन करिए, आप लीगल, आपका अधिकार है उसका करने का। लेकिन ये थोड़ी होता है कि आप 9 जगह ठेका लो और 100 जगह अपने डंपर और अपने गुंडों को लगा के अवैध वसूली करो। ये तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल। यानी कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो क्या उसको रोकने का अधिकार सामान्य नागरिक का है नहीं? कि सामान्य नागरिक से ये पूछा जाएगा कि तुम्हारी शिकायत वहां करो, कि जब वो आएंगे वो चोर को रोकेंगे? यदि उनको शक हुआ कि ये अवैध डंपर हो सकता है, उन्होंने पुलिस को सूचना करी, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। लेकिन अब उसी कार्यकर्ता पे यदि ये बोला जाए कि वो तो वसूली करने चला गया, वो तो गलत तरीके से चला गया, उसको रोकने का अधिकार था कि नहीं था? मुझे बताइए, क्या एक आम नागरिक को कोई शंका के तौर पे यदि कोई चोरी कर रहा है, तो क्या एक आम नागरिक को रोकने का अधिकार नहीं है? संगठन नॉलेज में है और पूरी विषय हमने प्रदेश संगठन को, प्रदेश नेतृत्व को बता दिया गया है। आज हम कलेक्टर महोदय से मिलने आए, इसीलिए आए थे कि उनको जानकारी दे दे कि ये जो हो रहा है जिले में, ये ठीक नहीं हो रहा है। आप प्रशासनिक स्तर पर इस पे अपनी कार्रवाई करिए, और जो ठेके यदि हुए भी है तो जहाँ से ठेका हुआ है वो वहीं से खोदेंगे, कहीं और से कैसे खोदेंगे? इतनी हिम्मत बढ़ गई इनकी रेत खोरों की, रेत माफिया हो गई कि कहीं भी खोदेंगे और किसी को परेशान करेंगे। देखिए, इस अवैध उत्खनन में यदि कोई पदाधिकारी शामिल है, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। कोई अवैध काम करने के लिए कोई पार्टी ने किसी को पद नहीं दे रखा है। यदि इस प्रकार का है, पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन कोई गलत कर रहा है, उसके खिलाफ पार्टी, हमारी सरकार हमेशा खड़ी और खड़ी रहेगी। गाड़ी को भेजा है, और जो रेत उत्खनन का मैटर है, तो उसमें जो भी ट्रैक्टर या कोई पकड़ा जाता है तो उसमें विधिवत प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की। कल के घटनाक्रम के अंदर एक डंपर जो था रेत से भरा हुआ, वो जब टेक्समो की तरफ से लोनी की तरफ जा रहा था, तो उसी के बीच में कुछ लोगों ने उसको ट्रक को रोका, और उसके बाद में फिर रोक के जो है वो काफ़ी देर तक उसको रोक के रखे। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, तत्काल
चीता पार्टी वहाँ पर पहुँची और उनके द्वारा जो है वो उस ट्रक को माइनिंग विभाग के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद में जिनका ट्रक रोका था और उन दोनों में कुछ झगड़ा हुआ, तो झगड़े पर भी शिकारपुरा पुलिस तत्काल पहुंची वहां पर और उनके द्वारा जो है वो कार्रवाई की गई। उसमें एक मामला कायम किया गया। दोनों पार्टी की तरफ से एक एक आवेदन आए। एक ने जो है वो मारपीट का आवेदन दिया और दूसरे के द्वारा जो ये शिकायत की गई कि हमारा जो है वो ट्रक अवैधानिक रूप से रोका और हमारे साथ में गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। तो दोनों के ऊपर जो है वो सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे जो लगे हुए थे वो दोनों निकाले गए। रात तक उसकी चेकिंग की गई, उसका सत्यापन किया गया और उसके आधार पे 2 मामले कायम किए गए हैं। एक शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 323, 541, 294, 506, 34 के अंदर मामला कायम किया गया है और दूसरा मामला लालबाग में 341 और गाली गलौज 294, 506 का मामला कायम किया गया है। उनका बेसिकली यही था कि उसमें जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए और जो भी सही तथ्य है उसके आधार पे ही कार्रवाई हो और उसको एक बार और वेरीफाई कर ले, क्योंकि उनकी कुछ बातें हैं जो उन्होंने बताई है कि उसमें कुछ लोग जो है वहाँ पे सिर्फ खड़े थे, इन्वॉल्व नहीं थे वगैरह वगैरह। तो उन सब चीज़ों को हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि दोनों तरफ जो मुकदमे कायम हुए हैं तो प्राइमा फेसी जो नाम फरियादियों के द्वारा बताए गए हैं उनके आधार पर कार्रवाई की गई है। जो सीसीटीवी फुटेजेस वहाँ पे मिले हैं उनके आधार पर ही हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जहाँ जहाँ पे भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पर पुलिस तत्परता से उसको टेकअप भी करेगी और कार्रवाई भी करेगी और आगे भी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि प्रॉब्लम्स के जड़ तक जाके ही उसको ख़त्म करें।